अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। सही बुखारी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारी तरह नमाज पढ़े और किबला की तरफ मुँह करे और हमारे ज़िबा को खाए तो वो मुसलमान है। तो इस हदीस से पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए। सही मुस्लिम में हदीस है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही नमाज पढ़नी चाहिए और ये ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि खुलफाए राशिदीन जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। सुनन कुबरा बहकी के अंदर रवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 75 में, इमाम अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल सुलमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने नमाज पढ़ी अबू नमान मोहम्मद बिन फजल रहमतुल्लाह के पीछे। तो वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। तो मैंने उनसे इसके मुतल्लक़ पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने नमाज पढ़ी हमाद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह के पीछे। वो भी नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, अपने हाथों को उठाते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लक़ पूछा तो उन्होंने कहा, हमाद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ने कहा, मैंने अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी। वो भी नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। और मैंने उनसे इसके मुतल्लक़ पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने नमाज पढ़ी, अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह कहते हैं, मैंने नमाज पढ़ी अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह के पीछे। वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, अपने हाथों को उठाते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लक़ पूछा तो उन्होंने कहा, अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने कहा, मैंने नमाज पढ़ी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला के पीछे। वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को उठाते थे, यानी रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लक़ पूछा तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने नाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के पीछे नमाज़ पढ़ी। वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को उठाते थे, यानी रफ़ुल यदैन करते थे। तो मैंने उनसे इसके मुतल्लक़ पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने नमाज पढ़ी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
फरमाते हैं मैंने नमाज पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। आप भी नमाज शुरू करते वक़्त भी रफ़ुल यदैन करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू को जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए भी अपने हाथों को उठाते थे, यानी रफ़ुल यदैन करते थे। तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते, रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो इस हदीस के बारे में इमाम बहकी रहमतुल्लाह इस हदीस के नीचे लिखते हैं कि इस हदीस की सनद के तमाम रावी सिक्का हैं। इस हदीस के तमाम रावी सिक्का हैं और बड़े बड़े इमाम हैं। तो मेरे भाइयों, इस हदीस में है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, जन्नत में चले गए, आपकी रूह कब्ज़ हो गई, तो अब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 9 साल थी। ये वो बच्चा है जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो सबसे पहले मुसलमानों में जो बच्चा पैदा हुआ मदीना में आने के बाद, हिजरत के बाद, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुड़ती भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक़्त अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 9 साल थी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सही हदीस में है, कहते हैं मैंने अपने नाना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। वो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज शुरू करते वक़्त भी रफ़ुल यदैन करते थे और रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए भी अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते थे, रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से पता चला कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी खिलाफत के अंदर रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। उनको नमाज़ पढ़ते हुए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा। कहते हैं मैंने अपने नाना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला के पीछे नमाज पढ़ी थी तो वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, इसी तरह सुनन कुबरा बहकी के अंदर एक और रवायत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 73 में इमाम अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह जो 211 हिजरी में फौत हुए, वो फरमाते हैं अहले मक्का ने नमाज कहाँ से सीखी। अहले मक्का ने नमाज इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह से सीखी। इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। 150 हिजरी में फौत हुए। तो इमाम अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अहले मक्का ने नमाज इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह से सीखी और इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह ने नमाज सीखी अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह अलैह से, जो मक्का के इमाम थे, इमाम काबा थे, जिसने 200 सहाबा को भी देखा। इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह नमाज सीखी अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह से। अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह कहते हैं मैंने नमाज सीखी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने नमाज सीखी अपने नाना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने नमाज सीखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सीखी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से भी पता चला कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो कहते हैं मैंने नमाज सीखी है अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे।
देवबंदियों के मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी देवबंदी अपनी किताब इख्तलाफ उम्मत और सराता मुस्तकीम के सफ़ा 426 पर लिखते हैं कि मक्का मुकरमा में दौरे सहाबा में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में रफ़ुल यदैन का रवाज शुरू हुआ और वो सगायर सहाबा में से हैं, यानी छोटे सहाबा में से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त जो सहाबा छोटे थे उसको कहते हैं सगायर छोटे सहाबा में से। तो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में मक्का के अंदर रफ़ुल यदैन का रवाज हुआ, मक्का वालों ने रफ़ुल यदैन शुरू किया। तो मेरे भाइयों, ये मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी देवबंदी खुद रफ़ुल यदैन नहीं करते, लेकिन इस बात को तस्लीम करते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ुल यदैन करते थे और मक्का में जो रफ़ुल यदैन शुरू हुआ उनकी खिलाफत में शुरू हुआ, उनके दौर में शुरू हुआ। इसी तरह देवबंदियों के मुफ्ती अनवार रशीद देवबंदी हदीस और अहले हदीस के अंदर सफ़ा 410 के अंदर लिखते हैं, एक रवायत लिखते हैं अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 108 के हवाले से, हदीस और अहले हदीस के सफ़ा 410 पर लिखते हैं कि नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला का रफ़ुल यदैन करने पर मैमून मक्की का इतराज़। हदीस बयान करते हैं कि मैमून मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये ताबी हैं, गालिबन ये कूफा से आए थे, जब मक्का में आए तो इन्होंने नमाज पढ़ी इमाम काबा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे उनके खिलाफत के दौर में, जो तकरीबन 73-74 हिजरी में उनके पीछे नमाज पढ़ी। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा को इमाम काबा इमाम बन के नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज शुरू करते वक़्त भी रफ़ुल यदैन किया, रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए भी रफ़ुल यदैन किया। मैमून मक्की ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला के पीछे नमाज पढ़ के फिर वापस मक्का के अंदर ही मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, क्योंकि मास्टर अमीन कादवी देवबंदी तजल्लियात सफदर में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मक्का मुकरमा में तकलीद शख्सी होती थी। मक्का के बड़े मुफ्ती जो थे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो मैमून मक्की जो हैं उन्होंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला के पीछे नमाज पढ़ी। वो तीनों मकामात पर रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे और इस तरह सहाबा ताबीन को नमाज पढ़ा रहे थे। तो वापस आए अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और उनसे शिकायत की कि मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, वो नमाज में रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ा रहे हैं लोगों को बैतुल्लाह में। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मैमून, अगर तुम चाहते हो उस तरह नमाज पढ़नी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, अगर उस तरह पढ़नी चाहते हो तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की इक्तदा करो, जिस तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुकू को जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को उठाते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं, तुम भी इसी तरह नमाज पढ़ो। अगर चाहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ना चाहते हो, तो नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरह नमाज पढ़ो, यानी रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ो। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती अनवार रशीद देवबंदी ने इस हदीस को सही माना और इससे इस्तदलाल किया है। तो मेरे भाइयों, मास्टर अमीन कादवी देवबंदी तजल्लियात सफदर में भी इस हदीस को सही मान के इससे इस्तदलाल करते हैं
और मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी देवबंदी ने भी इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम के सफ़ा 426 पर इस बात को तस्लीम किया है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर है, तौस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। और मसाइल इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 1 में और तमहीद की जिल्द नंबर 9 में है कि अबू ज़ुबैर मक्की ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला को हसन बसरी रहमतुल्लाह ने भी देखा और सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह ने भी देखा। वो फरमाते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह और सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह के अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। सुनन कुबरा बहकी के अंदर है। तो मेरे भाइयों, मैमून मक्की ने भी देखा, तौस ताबी ने भी देखा, अबू ज़ुबैर मक्की ताबी ने भी देखा, अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने देखा, इन सब ताबी ने देखा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज किसने सिखाई? वो ख़ुद कहते हैं, मुझे मेरे नाना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज सिखाई है। इस तरह रफ़ुल यदैन करने वाली नमाज जो है, मेरे नाना ने मुझे नमाज सिखाई है कि रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ा करो। तो अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। और आपके नवासे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहते थे। और इसी तरह कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पोता है, कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सदीक़ रहमतुल्लाह अलैह। तिरमिज़ी शरीफ में है, सुनन कुबरा बहकी में है, जुज़ रफ़्न बुखारी में है कि कासम बिन मोहम्मद नमाज शुरू करते वक़्त भी रफ़ुल यदैन करते, रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए भी रफ़ुल यदैन करते थे। अब कासम बिन मोहम्मद को नमाज किसने सिखाई इस तरह नमाज पढ़नी? सीरत कासम बिन मोहम्मद में है, जो देवबंदियों के मौलवी मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी ने गालिबन वो तफसीर की है, उसका मुसन्नफ़ है देवबंदी। तो वो लिखते हैं कि कासम बिन मोहम्मद जो थे ये 4 साल के थे। खुद कासम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे वालिद का मोहम्मद बिन अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला जब फ़ौत हो गए तो मेरी खाला जो आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो मेरी माँ के पास आई, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद बिन अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला की बीवी के पास आई और कहा, भाभी जान, अल्लाह पाक ने आपको बहुत सी औलाद अता फरमाई है, बेटे भी दिए हैं बेटियां भी दी हैं, एक बेटा मुझे दे दे, मेरी गोद खाली है, अल्लाह पाक ने मुझे औलाद नहीं अता फरमाई और मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकती, मैं नबी की मोमनों की माँ हूँ, नबी की बीवी हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मेरी गोद खाली है, मेरे भाई की एक निशानी, एक बेटा मुझे दे दे, मैं माँ बनकर उसकी परवरिश करूँगी। तो कासम बिन मोहम्मद
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ का पोता फरमाता है कि मेरी माँ ने मुझे उठाया और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की गोद में बिठा दिया। कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे नहलाती, मेरी आँखों में सुरमा डालती, सर में तेल डालती, सर में कंघी करती, अच्छे कपड़े पहनाकर मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने के लिए भेजती। आगे लिखते हैं, कहते हैं कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे नमाज सिखाई मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने और मुझे आलिम बनाया मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। तो मेरे भाइयों, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। और मस्जिद नबी में ताबीन में 7 मुफ्तिहान जो फतवे देने वाले ताबीन थे, उनमें कासिम बिन मोहम्मद भी हैं, चोटी के मुफ्ती थे। तो मेरे भाइयों, पता चला कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए भी रफ़ुल यदैन करते थे। आपका नवासा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। आपका पोता कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रहमतुल्लाह भी रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, पता चला कि खुलफाए राशिदीन में पहले खलीफा मुसलमानों के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे और पढ़ाते थे अपनी खिलाफत के अंदर। इसी तरह दूसरे खलीफा हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तखरीज हदाया के अंदर सफ़ा 216 के अंदर, दारिया इब्न हजर के अंदर सफ़ा 86 के अंदर और तखरीज ज़ैली के अंदर सफ़ा 216 के अंदर, इन तीनों किताबों में है कि अब्दुल्ला बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबी में नफल वगैरह अदा कर रहे थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे पास आए और कहा, लोगों मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, मैं तुम्हें उस तरह नमाज पढ़ के दिखलाता हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। फिर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने किबला की तरफ मुँह किया, तकबीर तहरीमा के वक़्त अपने हाथों को कंधों तक उठाया और रुकू जाते हुए भी और रुकू से सर उठाते हुए भी अपने हाथों को कंधों तक उठाया, रफ़ुल यदैन किया, सलाम फेरा। तो सब सहाबा ने कहा, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ाया करते थे। इस रवायत के बारे में इमाम तकीउद्दीन इब्ने दकीकुल ईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस के सब रावी मशहूर व मारूफ हैं, सही हैं। तो मेरे भाइयों, मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी खिलाफत में रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ा करते थे और पढ़ाया करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर, जो उमर बिन ख़त्ताब मुसलमानों के दूसरे खलीफा के बेटे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त इनकी उम्र तकरीबन 21 साल है, बाज़ रवायतों में 25 साल। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सही बुखारी शरीफ में है कि नाफ़े रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला को नमाज पढ़ते हुए देखा। वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। जब 2 रकत नमाज पढ़ी, तीसरी रकत के लिए खड़े हुए, उस वक़्त भी अपने हाथों को कंधों तक उठाया, रफ़ुल यदैन किया और फरमाया अपने शगीर नाफ़े को, नबी पाक की वफ़ात के तकरीबन 33-34 साल बाद
नाफे देख रहे हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह को नमाज़ पढ़ते हुए, रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, नाफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो सही बुखारी में हदीस तकरीबन 586 है सही बुखारी की। तो अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह अपने शागिर्द नाफे को कहते हैं, मैं उस तरह नमाज पढ़ता हूँ जिस तरह मेरे साथी सहाबा नमाज पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन उमर उनके साथी कौन है? सही मुस्लिम में है, अपने भतीजे हफ्स बिन आसम रहमतुल्लाह को बतला रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ऐ मेरे भतीजे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी सफ़र किया है उनकी खिलाफत में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ते थे। मैंने देखा अल्लाह के रसूल सिर्फ सफ़र में 2 रकत ही पढ़ते थे। फिर मैंने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत में उनके साथ सफ़र किया, तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला भी सिर्फ सफ़र में 2 रकतें ही पढ़ते थे। और फिर मैंने सफ़र किया अपने बाप उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला के साथ, वो भी सफ़र में सिर्फ 2 रकतें ही पढ़ते थे, हत्ता कि अल्लाह पाक ने उनको वफ़ात दे दी। फिर मैंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत में उनके साथ नमाज पढ़ी, उनको सफ़र में नमाज पढ़ते हुए देखा, वो भी सफ़र में सिर्फ 2 रकतें ही पढ़ते थे। मैंने देखा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को, वो उनकी खिलाफत में को सफ़र में सिर्फ 2 रकतें ही पढ़ते थे, पूरी नमाज नहीं पढ़ते थे, हत्ता कि अल्लाह पाक ने उनको वफ़ात दे दी। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की खिलाफत में उनके साथ नमाज़ें पढ़ी हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अपने बाप के साथ पढ़ी हैं, अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पढ़ी हैं। और अपने शागिर्द नाफे रहमतुल्लाह को बतला रहे हैं कि मैं उस तरह नमाज पढ़ता हूँ जिस तरह मेरे साथी सहाबा नमाज पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, जब बंदा किसी की दलील देता, अपने से बड़े की दलील देता, पहले उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील दी कि अल्लाह के रसूल भी इस तरह नमाज पढ़ते थे। फिर फरमाया, मैं उस तरह नमाज पढ़ जिस तरह मेरे साथी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जिस तरह मेरे साथी सहाबा नमाज पढ़ते, मैं भी उसी तरह नमाज पढ़ता हूँ। सहाबा का इजमा नकल किया है। तो मेरे भाइयों, तीसरे खलीफा, ये दूसरे के उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन उमर का बहुत सारे देवबंदियों ने, हनफियों ने माना है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक की वफ़ात के बाद रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे और ना पढ़ने वाले को वो कैंकरियाँ मारते थे। तो मेरे भाइयों, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला का बेटा भी रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ता है और उसका पोता सालम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, तिरमिज़ी के अंदर भी है, सुनन कुबरा बहकी के जिल्द नंबर 2 सफ़ा 74 में भी है, जुज़ रफ़ुल यदैन लिल बुखारी में भी है। सालम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं और उमर बिन ख़त्ताब के पोते हैं, नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। उमर बिन ख़त्ताब भी रफ़ुल यदैन करते, उनका बेटा भी करता, उनका पोता भी करता, उनका पड़पोता अबैदुल्लाह बिन उमर बिन हफ्स बिन आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह के दोस्त और उसके हम पल्ला थे, मदीना में रहते थे। अबैदुल्लाह बिन उमर सुनन कुबरा बहकी में माँ बहकी रहमतुल्लाह अलैह माँ बुखारी के हवाले से सुनन कुबरा बहकी जिल्द 2 सफ़ा 76 पर लिखते हैं, अबैदुल्लाह बिन उमर बिन हफ्स बिन आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, पता चला कि दूसरे खलीफा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत में रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ाते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के बारे में कोई ऐसी वाज़ेह रवायत नहीं मिलती रफ़ुल यदैन करने की ना करने की। ना करने की जो एक रवायत आती है उसमें मोहम्मद बिन जाबर जूफ़ी हैं जो तमाम मुहद्दिसीन के ज़ईफ़ है और बल्कि वो हदीसों को झूठी
हदीसों घड़ा करता था, खुद बनाया करता था। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह लिसानुल मीज़ान के अंदर गालिबन है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरी आँख ने मोहम्मद बिन जाबर जूफ़ी से झूठा कोई इंसान नहीं देखा और अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह से बेहतर इंसान मेरी आँख ने नहीं देखा। तो मेरे भाइयों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से कोई वाज़ेह रवायत नहीं मिलती, लेकिन अकमाल फ़ी अस्माउल रिजाल सफ़ा 34 में है, हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा है, हज़रत अली को देखा है, और बुखारी शरीफ की जिल्द 4 में है, मैंने हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी देखा है। ये हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर रवायत है, हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, बकौल हसन बसरी के तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ल यदैन करते थे, क्योंकि उनको इन्हें देखा था और इनका दावा है तमाम सहाबा रफ़ल यदैन करते थे। सईद बिन जुबैर ताबी हैं, ये भी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सुनन कुबरा बैकी जिल्द 2 के अंदर सफ़ा 73 के अंदर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ल यदैन करते थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जुज़ुल बुखारी सफ़ा 56 के अंदर लिखते हैं कि मेरे कहते हैं अहले मक्का, अहले मदीना, शाम, बसर में जितने भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुझे मिले हैं, मसला अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुमैदी मक्की, अली बिन अब्दुल्ला मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल बगदादी, इसहाक में राहवे राय शहर के, इस तरह और दीगर यहजा बिन मोइन वगैरह, जितने भी ये अपने अपने इलाके चोटी के आलिम हैं, चोटी के आलम हैं, ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी रवायत से साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ल यदैन कभी भी छोड़ा हो। और ना ही किसी सहाबी से साबित है, ना ही किसी सहाबी से सही सनद से साबित है कि कोई एक सहाबी ऐसा हो जिसने रफ़ल यदैन छोड़ा हो। वो कहते हैं तमाम सहाबा रफ़ल यदैन करते थे, सही सनद से किसी एक सहाबी से भी रफ़ल यदैन रुकू के वह छोड़ना साबित नहीं है। और इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह भी फरमाते हैं, अहले कूफा के पास सिर्फ़ एक हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने, वो भी ज़ईफ़ है। तो मेरे भाइयों, तमाम सहाबा रफ़ल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला भी रफ़ल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये मदीना में रहते थे, और मदीना में रहने के बावजूद सुनन कुबरा बैकी के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, इब्न खज़ैमा, इब्न हब्बान के अंदर मशहूर रवायत है, इमाम मोहम्मद बिन अमर बिन अता रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मदीना के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अंसार सहाबा और ताबीन की एक मजलिस कायम हुई, जिसमें इमाम मोहम्मद बिन अमर रहमतुल्लाह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा भी मौजूद थे। उनमें एक साहबी अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तुम सब से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ा करते थे और पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। तो दूसरे सहाबा ने कहा, अबू हुमैद सादी, तुम हमसे पहले मुसलमान नहीं हुए, पहले के मुसलमान नहीं हुए, और ना ही हमसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हो, फिर हमसे ज़्यादा तुम कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानते हो। तो अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ़ नमाज के तरीके को तुम सबसे ज़्यादा जानता हूँ। मैंने नमाज को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को गौर से देखा। तो दिगर साहबा ने कहा, चलो हमारे सामने नमाज पढ़ के दिखाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ा करते थे। अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज किबला की तरफ मुँह किया, तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर का, रफ़ुल यदैन के लंबी हदीस है बड़ी वजाहत के साथ, मैं सिर्फ इसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र करूँगा।
तो अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाज पढ़ी तो किबला की तरफ मुँह किया, रफ़ुल यदैन किया तकबीर तहरीमा के वक़्त, यानी अपने हाथों को कंधों तक उठाया, फिर रुकू को जाते हुए भी अपने हाथों को कंधों तक उठाया, फिर रुकू से सर उठाते हुए भी अपने हाथों को कंधों तक उठाया और रफ़ुल यदैन किया। जब 2 रकत पढ़ के खड़े हुए तीसरी रकत के लिए उस वक़्त भी अपने हाथों को कंधों तक उठाया, यानी रफ़ुल यदैन किया। जब सलाम फेरा तो सब सहाबा ने कहा, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। मेरे भाइयों, ये मदीना का वाक़या है और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के अंदर रहते थे। आपकी खिलाफत के दौर में आप मदीना में रहे। तो 10 सहाबा ने इस बात की तस्दीक की और 10 के 10 सहाबा ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को देखा था, उनके पीछे नमाजें पढ़ी थी। तो मेरे भाइयों, इस हदीस के बारे में, इसकी सनद के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते इस हदीस की सनद सही है, इमाम तिरमिज़ी फरमाते इस हदीस की सनद सही है, इमाम इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह फरमाते इस हदीस की सनद सही है, इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह फरमाते इसकी हदीस सही, सनद इसकी सही है, और इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते इस हदीस की सनद सही है, इमाम ख़त्ताबी रहमतुल्लाह फरमाते इस हदीस की सनद सही है, और इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते इस हदीस की सनद सही है, इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते इस हदीस की सनद सही है। देवबंदियों के मुफ्ती फैज़ अहमद मुल्तानी नमाज मुदल्लल के अंदर फरमाते इस हदीस की सनद सही है। और इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम मोहम्मद बिन यहया ज़ोहली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो इस हदीस को अबू हमीद वाली 10 सहाबा वाली हदीस को पढ़े या सुने तो वो रुकू को जाते रुकू से सर उठाते और रफ़ुल यदैन ना करे तो उसकी नमाज नाकिस या बातिल है। तो पता चला कि अबू बकर सदीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। ये मदीना में इनकी खिलाफत के बाद सहाबा और ताबीन का इजमा हुआ, इकट्ठ हुआ, इत्तफाक हुआ, इजमा हुआ कि रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करना चाहिए। अल्लाह के रसूल इसी तरह नमाज़ पढ़ा करते थे। चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, उनकी खिलाफत कूफा में थी, इराक़ में चले गए थे कूफा में। तो कूफा में जाके नमाज़ें पढ़ाते तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्द अबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े रहमतुल्लाह को बतला रहे हैं अपनी खिलाफत में नबी पाक की वफ़ात के बाद। कहते हैं अबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ते थे तो फ़र्ज़ नमाज में तकबीर तहरीमा के वक़्त भी अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे, रफ़ुल यदैन करते थे। फिर किरात करते, किरात के बाद रुकू को जाते हुए अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे और रुकू से सर उठाते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे, रफ़ुल यदैन करते। 2 रकत पढ़ कर तीसरी रकत के वक़्त भी रफ़ुल यदैन करते थे और बैठने की हाल में रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। तो मेरे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बतला रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ाते थे, नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। और हसन बसरी रहमतुल्लाह ने अकमाल फ़ी असमरजाल सफ़ा 34 के अंदर है कि हज़रत अली रज़ी को देखा था, हसन बिन अली को भी देखा था। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। और मेरे भाइयों, अहले तशी जो हैं शिया हज़रात, इनका पहला इमाम हज़रत अली, फिर इस तरह हसन हुसैन। तो मेरे भाइयों, वो रफ़ुल यदैन करते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत अली, हसन हुसैन और नीचे वाले इमाम जाफ़र सादक, ये सारे इमाम रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, चौथे खलीफा भी रफ़ुल यदैन करके ही नमाज़ पढ़ा करते थे। तो खुलफ़ाए राशिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।